हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नारी जीवन। तो आज मैं दो कलर का बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बनाना बताऊंगी। और इसको आप लेडीज़ स्वेटर में, मतलब जैकेट में, ब्लाउज में, कार्डिगन में और बच्चों के स्वेटर में भी इस डिज़ाइन को आप डाल सकती हैं। और इस डिज़ाइन को आप मल्टी कलर में भी इस डिज़ाइन को आप डाल सकती हैं, मल्टी कलर से भी। तो देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल में फंदे लेंगे और 2 फंदा एक्स्ट्रा रखना है। तो इस लाइन मैंने 6 के हिसाब से 24 फंदे और 2 फंदा एक्स्ट्रा है, 26 फंदे मैं डाल रखी हूँ। देखिए, डिजाइन राइट साइड से शुरू होगा। ऐसे बॉर्डर बनाने के बाद हमको सेकेंड कलर लगा लेना है, ऐसे सेकेंड कलर लगाना है। तो देखिए, इसमें ऐसे दूसरा कलर से फिर बुनेंगे बॉर्डर बनाने के बाद। और देखिए, पूरी सिलाई ऐसे सीधी बुनी जाएगी, सीधा तरफ से ऐसे सीधी बुनी जाएगी और उल्टा तरफ से उल्टा, मतलब 4 सिलाइयाँ ऐसे बना लेनी है सेकेंड कलर से। देखिए, रॉन्ग साइड की रो 2 है, पूरी सिलाई ऐसे उल्टा बुनकर कंप्लीट करनी है। रॉन्ग साइड की रो उल्टा और राइट साइड से सीधा ऐसे 4 सिलाइयाँ बना लेनी है। अब थर्ड रो राइट साइड पूरी सिलाई सीधी सीधी, फर्स्ट रो की तरह पूरी सिलाई ऐसे सीधी बुनी जाएगी। फोर्थ रो है, रॉन्ग साइड पूरी सिलाई उल्टी उल्टी, पूरी सिलाई ऐसी उल्टी। अब देखिए, 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब 5वीं सिलाई ध्यान दीजिएगा क्या करना। फिर हम फर्स्ट कलर लगाएंगे। जैसे एक एक कलर से 4 4 सिलाइयाँ बनानी है तो फर्स्ट कलर लगाएंगे। तो इसमें से देखिए, पहला फंदा ऐसे स्लीव करेंगे, पहला फंदा स्लीव करेंगे। और देखिए, इसको ऐसे 2 बार धागा लपेट के बुनेंगे 3 फंदों को। तो 1, फिर 1 2, 2 बार ऐसे धागा लपेटे तो 2 फंदे, फिर 1 2, 2 बार धागा लपेटे 3 फंदे ऐसे बुन गए। और 3 फंदों को स्लिप करेंगे 1 2 3। तो देखिए, एक फंदा छोड़ के यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन कंप्लीट हो गया। फिर यही रिपीट करना है, 3 फंदे में ऐसे धागा को लपेट के बुनेंगे 1, फिर 2 3। तो देखिए, 3 फंदे में ऐसे डबल धागा को ऐसे लपेट लपेट के बुनेंगे। और फिर उसके बाद 3 फंदे को ऐसे स्लीव करेंगे इस तरह से। ऐसे ही पूरी रो करते जाना है फर्स्ट रो में, इस तरह से। अब देखिए, लास्ट में 4 फंदे हैं तो चारों को ऐसे स्लीव कर लेंगे, इन 3 को भी और इसको भी। एक्स्ट्रा फंदा इसको भी स्लीव करेंगे। तो देखिए, रॉन्ग साइड से भी स्लीव ही करना है तो ऐसे स्लीव करेंगे। और देखिए, इस फंदे को खोलेंगे ऐसे, इस तरह से ऐसे खोल लेंगे। और फिर देखिए, इसको लेफ्ट वाली सिलाई में लेंगे और लेफ्ट वाली सिलाई में लेंगे। और उसके बाद देखिए, पहले एक फंदा ऐसे बुनेंगे, एक, फिर उन पीछे करें, नहीं सॉरी, ऐसे 3 फंदों को ऐसे खोल लेंगे और ऊन पीछे करेंगे, ऊन पीछे करेंगे। और इन 3 फंदों को देखिए, बैक साइड से 3 फंदों को एक फंदा बनाते हुए, मतलब कि इसमें 3 फंदे में 7 फंदे बनाने हैं। तो 1, ऊन आगे करेंगे, देखिए 3 फंदे हो गए। फिर ऊन आगे करेंगे और फिर देखिए 5 फंदे हो गए। फिर ऊन आगे करेंगे और फिर देखिए 7 फंदे हो गए। तो एक फंदे के 7 फंदे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हो गए। अब फिर इन फंदों को ऐसे गिरा देना है ऐसे। अब फिर ऊन आगे करेंगे और देखिए, स्लीव किए हुए जो फंदे थे इसको स्लीव कर लेना है इस तरह से। स्लीव किए हुए फंदे ऐसे स्लीव करेंगे। ये छठी सिलाई है, छठी सिलाई है। तो 6 रो है रॉन्ग साइड की रो। और फिर ऊन को पीछे करेंगे और देखिए, इन 3 फंदों को फिर ऐसे खोलेंगे इस तरह से, जिस तरह यहाँ पे बनाए हैं। तो 3 फंदों को फिर फिर लेफ्ट वाली सिलाई में लेंगे और इन 3 फंदों में से 7 फंदे बनाने हैं, 7 फंदे बना लेने हैं। तो देखिए, इधर से ऐसे सिलाई डालेंगे बैक साइड से, फिर एक फंदा बुनेंगे, ऊन आगे करेंगे,
फिर ऊन आगे करके जब बुनेंगे ना तो देखिए यहाँ पर 3 फंदे हो गए। ऊन आगे करें तो एक फंदा है, एक फंदा तो 3 फंदे। फिर ऊन आगे करेंगे, फिर बुनेंगे तो 5 फंदे। फिर ऊन आगे करेंगे, फिर बुनेंगे तो 7 फंदे। तो एक फंदे के देखिए 7 फंदे बन गए। फिर ऊन आगे करेंगे और स्लीव किए हुए फंदे स्लीव करेंगे। तो ऐसे ही 6 रो भी कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए अब आ जाइए 7वीं सिलाई। 7वीं सिलाई में देखिए क्या करना है, अब कलर चेंज कर देना है इसमें। फिर हम सेकेंड कलर लगाएंगे, वाला कलर फिर लगा लेना है। इस कलर से 2 ही सिलाइयाँ बनानी है और इस कलर से 4 सिलाइयाँ। तो देखिए इसको, इस फंदे को ऐसे सीधा बुन लेंगे। और देखिए यहाँ पर 3 फंदे के 7 फंदे हुए हैं। तो देखिए फंदे अब घटाने भी हैं। तो देखिए कैसे क्या करना है, 1 2 3 4। इन 4 फंदों को आगे ऐसे छोड़ देंगे और इन 5 फंदों के इसके ऊपर से लाके ऐसे टपा देना है। तो इस तरह से भी इस तरह से टपाने में आसानी होगी। एक एक फंदे को ऐसे गिराएंगे, 1 2 3। देखिए 3 फंदे इसके ऊपर से ऐसे गिर गए। और फिर देखिए अब क्या करना है, अब अभी एक फंदा बेसी है। तो देखिए क्या करना, पहले एक फंदा ऐसे सीधा बुनेंगे और उसके बाद देखिए 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 को इकट्ठा बुनेंगे, फिर एक फंदा फिर सीधा बुनेंगे। तो देखिए बराबर फंदे हो गए, न फंदे घटा न बढ़ा, बराबर फंदे हो गए। फिर ऐसे ही रिपीट करना है। और देखिए ये जो 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों को सीधा 1 2 3, इन 3 फंदों को ऐसे सीधा बना लेंगे। अब देखिए फिर यही रिपीट करना है। फिर ये 7 फंदे हैं तो इसको 3 फंदे बनाने हैं। तो कैसे बनाने हैं, क्योंकि फंदा बढ़ गया था। तो देखिए 1 2 3, 3 और 4, इन 4 फंदों को आगे ऐसे छोड़ देंगे और इन 3 फंदों को ऐसे इसके ऊपर से लाके गिरा देना है। तो 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे गिरा देना है। और इन 4 फंदों में देखिए पहला फंदा सीधा बुनेंगे, सिंपल एक फंदा। फिर उसके बाद 2 फंदों को इकट्ठा ऐसे बुन लेना है, 2 फंदों को ऐसे इकट्ठा बुन लेना है। फिर एक फंदा सीधा ऐसे ही बना लेना है। और फिर ये जो है 3 फंदे, इन 3 फंदों को सीधा 1 2 3, 3 फंदों को ऐसे सीधा बुनेंगे। फिर ऐसे ही इधर भी रिपीट करना है। जिस तरह से इधर आगे के 4 फंदे छोड़ेंगे, 1 2 3 4, 4 फंदे छोड़ देंगे। और देखिए इन 3 फंदों को इसके ऊपर से टपा देना है। तो 1 फिर 2 फिर 3, 3, तीनों को ऐसे इस तरह से टपा देना है। और फिर देखिए इसमें से पहला फंदा एक फंदा बुनेंगे, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 फंदे बुनेंगे, फिर उसके बाद देखिए इसे एक फंदा बुनेंगे। और देखिए इन 3 फंदों को फिर सीधा बना लेना है ऐसे। तो इधर भी ऐसे ही रिपीट करना है। अब आ जाइए 8वीं सिलाई। 8वीं सिलाई पूरी सिलाई ऐसे उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। तो देखिए एक सिलाई आए और उसके बाद फिर 3 सिलाइयाँ और बनानी रहेगी। अब देखिए राइट साइड 9वीं सिलाई। 9वीं सिलाई भी पूरी सिलाई ऐसे सीधी बुनी जाएगी, 9वीं और 10वीं उल्टी। अब आ जाइए रॉन्ग साइड 10वीं सिलाई। 10वीं सिलाई पूरी सिलाई ऐसे उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट करनी है, पूरी उल्टी। देखिए 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब 11वीं सिलाई से आप चाहे तो कई रंगों से इस डिजाइन को बना सकते हैं। यहाँ पर जो फिर ये डिजाइन बनानी होगी, मतलब ये जो इसका है इसको एक ही कलर से बनाएंगी और इसको कई रंगों से बना सकती हैं। यहाँ पर जैसे फिर आप कोई भी कलर और लगा सकती हैं। तो देखिए फिर यही कलर लगा लेना है, फर्स्ट कलर। तो देखिए यहाँ पर एक फंदे बुनकर यहाँ पर ये डिजाइन बना था। अब देखिए यहाँ पे 4 फंदे बुनकर फिर डिजाइन बनेगा। तो 1 सॉरी इसको बुनना नहीं है, यहाँ पे 4 फंदे स्लिप करेंगे, 1 2
3 4 4 फंदे स्लिप करेंगे। पहली बार जब डिजाइन डाले थे तो एक फंदा स्लिप करके और इस 3 फंदों में डिजाइन बनाए थे। अब देखिए यहाँ 3 फंदों में डिजाइन बनेगा यहाँ पे। तो देखिए कैसे ये 4 फंदे स्लिप कर लिए। अब उसके बाद यहाँ पे ऐसे 2 बार धागा लपेट लपेट के बुनेंगे। यहाँ पे डिजाइन डालना है तो इस तरह से ऐसे 2 बार धागा लपेटेंगे, वो एक फंदा, फिर यहाँ पर 2 बार धागा लपेटे 2 फंदा, फिर ऐसे 3 फंदे। तो देखिए उस बार यहाँ पे डिजाइन बना था, इस बार यहाँ पे डिजाइन, बस यही जगह चेंज करनी है, डिजाइन सेम वही है। फिर उसके बाद देखिए डिजाइन वाला जो है उस फंदे को ऐसे स्लीव करेंगे। तो यहाँ पर 3 फंदे स्लीव करेंगे, फिर यहाँ पे डिजाइन डालेंगे। इस तरह से 2 बार ऐसे ऊन को लपेटेंगे और 3 फंदों को ऐसे, तीनों फंदों को ऐसे 2 बार धागा लपेट लपेट के ऐसे बनाते जाएंगे। और ये देखिए डिजाइन वाले जो फंदे थे इन फंदों को स्लीव करना है ऐसे। और इस फंदे को ऐसे स्लीव कर लेना है। अब आ जाइए 12वीं सिलाई 12th रो पे। तो ध्यान दीजिएगा, इस फंदे को तो स्लीव करना ही है और इस फंदे को ऐसे खोलेंगे, तीनों फंदों को ऐसे खोलेंगे, फिर लेफ्ट वाली सिलाई में वापस लेंगे। और देखिए लेफ्ट वाली सिलाई में वापस लेंगे और ऊन को ऐसे पीछे करेंगे, ऊन को पीछे करेंगे और 3 फंदे के 7 फंदे बना लेने हैं, जैसे उस बार बनाए थे डिजाइन। ऐसे देखिए जैसे 6 रो में बना था तो ऐसे एक फंदे के 7 फंदे बना लेने हैं। तो ये 5 फंदे हुए, फिर ऊन आगे करेंगे, फिर ऐसे बुनेंगे। तो एक फंदे के देखिए 7 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंदे बन गए। फिर ऐसे गिरा देंगे, फिर ऊन आगे करेंगे और फिर देखिए फिर इन 3 फंदों को स्लीव करेंगे और फिर ऊन पीछे करेंगे और इस फंदे को ऐसे खोलेंगे। और देखिए फिर ऐसे बैक साइड से इस तरह से 3 फंदे के 7 फंदे ऐसे बना लेने हैं। ऊन आगे करके ऐसे बुनेंगे तो एक फंदे के 7 फंदे ऐसे, अभी 5 हुए, फिर ऊन आगे करें, फिर ऐसे बुने तो 7 फंदे हो गए। फिर ऊन आगे करेंगे और फिर इसको ऐसे बुनेंगे। देखिए 12 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई, 12 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। तो देखिए जब फर्स्ट बार जैसे बुनेंगे डिजाइन डालेंगे तो यहाँ पर 13 सिलाइयाँ हो जाएगी। और जब उसके बाद ऊपर ये डिजाइन रिपीट करेंगे सिर्फ 12 सिलाइयाँ में ही डिजाइन ये बन जाएगी। तो देखिए 13वीं सिलाई इसको भी काउंट करेंगे, मतलब अरे जब दूसरा वाले डिजाइन में इस सिलाई को काउंट करेंगे। सिर्फ 2 सिलाई का सिर्फ ये डिजाइन है, सिर्फ उल्टी सीधी यही बना लेनी है। और तो सिर्फ 2 ही सिलाई का डिजाइन है। तो देखिए फिर येलो वाला कलर लगाएंगे और फिर क्योंकि इस कलर से सिर्फ 2 ही सिलाइयाँ बनानी है तो येलो वाले कलर से ये बुनेंगे। तो इसको ऐसे बुन लिए और फिर देखिए अब क्या करना है। फिर उसके बाद 4 फंदे छोड़ देने, 1 2 3 4, इन 4 फंदों को आगे ऐसे रहने देना है और इन 3 फंदों के ऊपर से लाके ऐसे टपा देना है। चाहे तो आप एक ही बार, मतलब जो आसानी पड़े एक ही बार में टपा सकती हैं या तो कई बार में। तो देखिए मैं एक एक करके ऐसे गिराऊंगी फंदे को तो आसानी होती है ऐसे गिराने में और फंदा इधर उधर भी नहीं होगा। इस तरह से ऐसे। और फिर उसके बाद 4 फंदे हैं, अभी 3 फंदे करने हैं तो एक फंदा, फिर 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे, 2 फंदों को इकट्ठा बुन लेंगे, फिर एक फंदे। तो देखिए 3 फंदे थे तो बराबर फंदे हो गए, 3 के 3 ही फंदे हो रह गए। फिर देखिए ये जो 3 फंदे हैं इन 3 फंदों को भी सीधा ऐसे बना लेंगे ऐसे। तो 1 2 3 4, 4 फंदे ऐसे इधर रहने देंगे और 4 फंदों के ऊपर से ये 3 फंदे ऐसे टपाएंगे, 1 फंदा, फिर 2 फंदा, फिर 3 फंदा, फिर ऐसे 3 फंदों को ऐसे टपा देंगे। और फिर देखिए फिर इसको ऐसे बुन लेना है, एक फंदा और फिर इसको 2 फंदा बनाना है, 2 फंदों को इकट्ठा ऐसे बुनना है, फिर एक फंदा, ऐसे ही रिपीट करते जाना है।
अब देखिए फिर ऊपर 3 सिलाइयाँ ऐसे बना लेनी है। एक सिलाई तो हो गई है और देखिए एक सिलाई ये और ये दूसरी सिलाई है समझ लीजिए, और 2 सिलाइयाँ और बनानी रहेगी, एक सीधा की तरफ से और एक उल्टा की तरफ से। उसके बाद फिर ये डिजाइन फर्स्ट रो की तरह ही डालना है। तो अभी मैं मतलब 3 सिलाई आपको बना के दिखाती हूँ फिर। तो देखिए ऐसे फिर एक बार और बता देती हूँ डिजाइन कैसे बनेगा। ऐसे देखिए जैसे नीचे 4 सिलाई ऐसे बनाने के बाद ऊपर तो ऐसे 3-3 सिलाइयाँ फिर बनानी है। ऐसे बनाने के बाद और 12 सिलाइयाँ यही आपको बार बार रिपीट करनी है। फिर देखिए फर्स्ट फंदा ऐसे स्लिप करेंगे। अब डिजाइन यहाँ पर बनेगा जैसे पहली बार डिजाइन बना था। तो देखिए ऐसे सॉरी इस 3 फंदे में ऐसे 2 बार धागा लपेट लपेट के बनानी है। पहला फंदा स्लीप करेंगे, 3 फंदे में 2 बार धागा लपेट के बुनेंगे, फिर 3 फंदे स्लीप करेंगे। ऐसे 1 to 12 रो कंप्लीट करनी है। 12 सिलाइयाँ ऐसे आपको बार बार रिपीट करनी है। तो देखिए फ्रेंड ये डिजाइन इस तरह से बन के तैयार हो गया है। तो आप लोग भी बनाइएगा, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन है। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको आप बच्चों के स्वेटर में डाल सकती हैं, लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकती हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।